Hello friends, welcome to Have Question. Today we will discuss about the classification of crystalline solids. कि crystalline solids को हम कैसे classify कर सकते हैं. Crystalline solids can be classified into 4 types on the basis of intermolecular force. On what basis? On the basis of intermolecular forces that are operating. Intermolecular forces के based पर we can classify the crystalline solids into 4 types. Number 1 is molecular solids. Number 2 ionic solids. Number 3 metallic. And number 4 is covalent or network solid. सो ये क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं इन्हें हम इन 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन दी पार्टिकल्स. ओके, कर लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं? देखिए, ये वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो मॉलिक्यूल एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है? वो वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं. जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? वीक नेचर का होता है. जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये जनरली नॉन कंडक्टर्स होते हैं और ये जो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ये लो शो करता है. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है. सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी आप फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दैट इज सबसे पहले हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं? ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनके बीच में जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं कैसे होते हैं? तीसरा वीक डिस्पर्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है या फिर एक्ट कर रहा होता है इनके बीच में लंडन फोर्स. ठीक है, लंडन फोर्स, राइट, यानी वी फोर्सेस इनके बीच में एक्ट कर रहे होते हैं. तो ये क्या बनाते हैं? नॉन पोलर. ये कैसे हैं? नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं. नॉन पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, जनरली रूम टेम्परेचर पे ये या तो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं या गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H2, राइट, या फिर Cl2. इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में होती है. ओके, नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं? ये वो सॉलिड्स होते हैं जो बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है नेचर में. मीन्स यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसा होता है? डाइपोल डाइपोल. डाइपोल डाइपोल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, राइट. कैसा होता है इसका नेचर? पोलर नेचर का ये फॉर्मेशन होता है. जैसे एग्जांपल क्या है? HCl, राइट. सो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इट इज व्हाट? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इट इज बाय डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ये भी क्या होते हैं? इनका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है. ओके, नेक्स्ट जो है इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम फर्दर कैसे कह सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. ओके, सो ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में होता है. जैसे एग्जाम्पल हम जानते हैं सर, H2 ये लिक्विड के केस में हो गया, लेकिन अगर सॉलिड में इसे ले लें तो आइस, राइट. सो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से हो गए? सॉलिड के केस में क्या ले लेंगे? आइस को कंसिडर करेंगे, H2. तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है. तो ये क्या है? हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, राइट. ये भी कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, कंपेयर टू द नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये कंपैरेटिवली हाई होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, दैट इज आयनिक सॉलिड्स. देखिए, आयनिक सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं? वो सॉलिड्स होते हैं जो बन रहे हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्या है? आयंस. यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो किसके बीच में होती है?
आयंस के बीच में होती है। मीन्स यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आयन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या रिजल्ट करता है, आयनिक सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जैसे Na+Cl-, Na+ इज एन आयन, Cl- इज आयन। इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इट इज़ व्हाट, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। कौन सा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यहाँ पे, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रहा है। तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। आयनिक सॉलिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जब तक ये रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मॉल्टन और व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन अ वाटर, राइट। जब भी ये मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होंगे या फिर वाटर में डिजॉल्व होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते हैं, दे आर इन अ कंबाइंड स्टेट, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। बट जैसे ही ये मॉल्टन स्टेट में चले जाते हैं या फिर हम इसे डिजॉल्व कर देते हैं तो आयंस बिकम फ्री टू मूव, राइट, मोबाइल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा जो सॉलिड आता है दैट इज व्हाट, मेटालिक सॉलिड। सारे मेटल्स क्या दिखाते हैं, मेटालिक सॉलिड दिखाते हैं। देखिए मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, क्या होता है इसका मतलब, हमारा कोई मेटल क्या होता है, मेटल्स जनरली वो होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल्स वही तो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी हो, 1 2 3, ठीक है। तो अब मेटल्स क्या होता है, सपोज मैं ऐसी एम से डिनोट कर दे रही हूँ, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली 1 या 2 या 3 जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं और खुद क्या बन जाते हैं, आयंस। यानी अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या कर देता है, इसे सराउंड करता है, क्लाउड टाइप का बना लेता है, राइट। तो इस तरीके के सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे, मेटालिक सॉलिड्स कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे आर free to move, that's why they conduct electricity. So metallic solids conduct electricity even in solid state, ठीक है। तो जितने ही मेटल्स हैं वो सारे क्या आएंगे, मेटालिक सॉलिड्स में आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स कौन से सॉलिड होते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इन नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली बॉन्ड फॉर्मेशन करते रहते हैं और एक नेटवर्क टाइप का बना लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये काफ़ी हाई होता है। सो हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड विथ डायग्राम, दिस इज द डायमंड, ये डायमंड का रिप्रेजेंटेशन है और देखिए आप नेटवर्क टाइप का ये बना रहे हैं, ठीक है। इनका स्ट्रॉन्गेस्ट हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। सो ये 4 टाइप्स के हमने कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की जो अंदर दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहले में क्लासिफिकेशन करना है कि ठीक है कौन कौन से ये सॉलिड्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट 1.7 हम देख लेते हैं। सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट। सॉलिड में भी इंसुलेटर है और मॉल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर है, यानी सॉलिड में इंसुलेटर है तो यानी मेटालिक नहीं हो सकता, और मॉल्टन में भी ये जो है इंसुलेटर है यानी आयनिक नहीं हो सकता। एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो रहे हैं तो कौन से सॉलिड्स होंगे, कोवैलेंट सॉलिड्स होंगे। आयनिक सॉलिड्स, नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, बता दिया है क्यों, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में ही वो फ्रीली अवेलेबल होंगे इसलिए मूव कर सकते हैं, दैट्स वाई मॉल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलिएबल एंड डक्टाइल। सो ये तीनों कौन शो करेगा प्रॉपर्टी, मेटालिक सॉलिड्स करते हैं, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, राइट, दे शो कंडक्टिविटी। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्रिस्टल लैटिस पे। जैसे कि हमने बात कही थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से सॉलिड होते हैं, दैट हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स दैट हैव वेल डिफाइंड पैटर्न, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट मैनर। सो क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस इज बेसिकली 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट पॉइंट्स, अरेंजमेंट है पॉइंट्स का इन अ स्पेस, ठीक है। तो क्या है ये क्रिस्टल लैटिस,
It is basically a three-dimensional arrangement of point in a space. It is known as crystal lattice. Let us see with the help of diagram. ये रहा हमारा crystal lattice. देखिए हमने ये पूरा रिप्रेजेंट करा हुआ है, ये डायग्राम है, ये पूरी क्रिस्टल लैटिस कंसिडर कर रही है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस मिला हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं जो पॉइंट्स हैं, राइट, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर सेड टू बी लैटिस पॉइंट। इन्हें कहा जाता है क्या, लैटिस पॉइंट। अब ये लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स अरेंज होंगे, पार्टिकल्स प्लेस्ड होंगे, राइट। सो दीज आर व्हाट, लैटिस पॉइंट, जहाँ पे पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। अब ये जो दो लैटिस पॉइंट है इन्हें क्या ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए दे आर ज्वाइन बाय अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से ये ज्वाइन, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्या है, मतलब each point in a lattice, it is known as lattice point or a lattice site. Each point in a crystal lattice represent one constant particles, right. Lattice points are joined by a straight line. Okay, this is the characteristic of crystal lattice. अब आपको यहाँ पे highlighted ये पोर्शन दिख रहा है, क्यूब का एक highlighted पोर्शन है, ये जो रेड कलर से highlighted है, ये क्या है, दिस इज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस क्रिस्टल लैटिस दैट रिपीट इटसेल्फ टू फॉर्म दिस क्रिस्टल लैटिस। यानी सबसे छोटी यूनिट जो रिपीट करके हमारा क्रिस्टल लैटिस बना रही है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। सो यूनिट सेल क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, राइट, विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड जनरेट द एंटायर लैटिस। पूरी जो लैटिस को जनरेट कर रही है, देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, देखो दिस इज यूनिट सेल, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब ये देखिए ए बी सी, ये क्या है, दिस इज द एजेस, दीज आर द एजेस ऑफ दिस यूनिट सेल, एजेस है, एंड अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, दीज आर द एंगल्स, राइट, फाउंड बाय दीज एजेस, ठीक है। इनके भी डिपेंड करता है, यूनिट सेल को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस कि जो ए बी सी में कैसा रिलेशन है, मीन्स इक्वल है, अनइक्वल है, या एंगल्स में कैसा रिलेशन है, ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दिस इज व्हाट यूनिट सेल, बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट, वी कैन से दैट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज व्हाट, यूनिट सेल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स की। तो यूनिट सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द एटम्स और द पार्टिकल्स पोजिशन वी कैन कैटेगराइज एज प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम बात कर लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जब भी यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल है, ओके, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इफ दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, जो भी कॉर्नर्स प्रेजेंट है उसमें अगर ये पार्टिकल्स और एटम्स लाई कर रहे हैं, राइट, ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये कैसा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, द पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल, तो ऐसे यूनिट सेल क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल की, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इसे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड। देखिए बॉडी सेंटर्ड, अब बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, देखिए इसमें जो यूनिट सेल होता है, अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स, राइट, द एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी ऑफ दिस यूनिट सेल। बॉडी ऑफ दिस यूनिट सेल मीन्स, देखिए एक तो कॉर्नर्स पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर्स को इन्होंने ऑक्यूपाई करा हुआ है इस यूनिट सेल के, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी पर प्रेजेंट है, राइट, कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी पे। तो इस तरह का जो यूनिट सेल होता है वो क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर्ड ही कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, फेस सेंटर्ड। क्या होता है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं, देखिए दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें क्या है, सारे जो एटम्स हैं वो कहाँ है, पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्लेस्ड है, कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स उन्होंने ऑक्यूपाई करा हुआ है, ठीक है।
कॉर्नर्स के अलावा अगर ये प्रेजेंट होते हैं, एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, फेसेस पर प्रेजेंट है। ये इस तरह से ये पीछे वाला फेस पे प्रेजेंट है, राइट। और ये देखिए ये वाला क्या है, ये वाला आगे वाला फेस है और एक आगे वाले फेस पे प्रेजेंट है, राइट। तो अगर जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिट सेल के फेसेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव दिस एंड सेंटर्ड, सेंटर्ड का एक और क्या है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के अलावा, राइट, अपोजिट फेस को ऑक्यूपाई करते हैं। एटम्स और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपोजिट फेस को। सपोज ये रहा एक फेस, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, ये पार्टिकल प्रेजेंट है और क्या है, इसके जस्ट अपोजिट फेस में प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो यूनिट सेल है वो क्या कहलाएगा, हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ये बेसिक बिल्कुल यूनिट सेल की हमने स्टार्टिंग करी है, ठीक है। अब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कोई भी आपकी अगर कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।